नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करेंगे। पशुपति पारस की पार्टी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करेंगे और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी की बात करेंगे। तो रालोजपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या अब भतीजे के हाथ मुंह में होगी और क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कमान अब भतीजा संभालेंगे और चाचा चाचा को दूसरी भूमिका में आप देखेंगे, चाचा को कोई दूसरी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। इसकी चर्चा अब लगातार तेज है। हम किस चाचा और भतीजे की बात कर रहे हैं हम आपको बता दें। हम प्रिंस राज, जो समस्तीपुर के सांसद थे और मौजूदा वक्त में रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। दोनों चाचा भतीजा हैं, दोनों के बीच चाचा भतीजा का रिश्ता है। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रिंस राज उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को भाव देना शुरू किया है, उससे ऐसा लगता है कि पशुपति पारस की लॉटरी लगने वाली है और पशुपति पारस को महामहिम बनाए जाने की चर्चा है। वो किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। हालांकि चर्चा लंबे वक्त से है और पशुपति पारस के करीबी सूत्रों से हमारी बात हो रही थी। पशुपति पारस और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे जब उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई, तो संभवतः इसको लेकर कोई चर्चा भी हुई है। अब पशुपति पारस राज्यपाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन पशुपति पारस को भी अब कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले वो कहते रहे थे कि हम हर हाल में हाजीपुर की सीट लड़ेंगे, हमारे जितने सांसद हैं सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला होता है, वो उतनी सीटें लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई सीट नहीं दी, थोड़ा विद्रोह उन्होंने किया, थोड़ी मुखालफत उन्होंने की, लेकिन फिर भाजपा के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए। और वो उनसे जब पहले ये पूछा जाता रहा कि क्या आप राज्यपाल बनेंगे, तो इसको सिरे से खारिज करते रहे और कहते रहे कि मुझे राज्यपाल नहीं बनना है और मैं अपनी सीट लड़ूंगा, हाजीपुर की सीट लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा, और सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला होता है। लेकिन उनके करीबी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास है, इस तरह की बातचीत उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है और संभवतः वो महामहिम बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि अब तक जो रिकॉर्ड रहा है, अगर एक दो अपवाद को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के किसी नेता को राज्यपाल नहीं बनाती है। मतलब सहयोगी दल को किसी नेता को राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, ये परंपरा रही है। तो ऐसे में क्या राज्यपाल बनाए जाएंगे पशुपति पारस, ये देखना पड़ेगा। लेकिन चर्चा है कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है, वो किसी राज्य के महामहिम हो सकते हैं। और जहां तक बात रही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, रालोजपा की, तो उसको लेकर दो तरह की चर्चाएं हैं। या तो बीजेपी में उसका विलय हो जाए, कहीं यही डील तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पशुपति पारस की नहीं हुई है, देर सवेर पशुपति पारस अपनी पार्टी रालोजपा का विलय बीजेपी में कर दें, या फिर प्रिंस राज के हाथों में पार्टी की कमान दे दी जाए। प्रिंस राज जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा वक्त में, वो पार्टी की कमान संभालें, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। तो दोनों तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, दोनों तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वैसे पशुपति पारस को निपटाने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उनको सीटें नहीं दी, बल्कि हाल में उनकी पार्टी से एक नेता को भी तोड़ा। सुनील पांडे जो उनकी पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, उनको अपनी पार्टी में बीजेपी ने शामिल करा लिया। तो झटके भी खूब दिए हैं पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जब चिराग पासवान से रिश्ते थोड़े तल्ख हुए बीजेपी के, चिराग पासवान जब मोदी को आंख दिखाने लगे, तो बीजेपी ने भी सियासत की शतरंज चलनी शुरू कर दी, सियासत की शतरंज पर चालें चलनी शुरू कर दी। पशुपति पारस को अचानक भाव देने लगी, मुलाकात बात सब होने लगी, और माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए पशुपति पारस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ मेहरबानी दिखा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।